अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है, इस उन्वान के तहत गुफ्तगू चल रही है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख़ के हवाले से हमारे बुज़ुर्गों के दरमियान रवायात की रोशनी में कुछ हल्का फुल्का सा इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन मासूम के कलाम फ़ैसला कुन होते हैं। अगरचे रावियान रवायत उनसे भूल चूक का इम्कान पाया जाता है, मगर कलाम मासूम में इख्तलाफ नहीं पाया जा सकता। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मशहूर रवायत में ज़िक्र हुआ है, काना बैनल हसन वल हुसैन तुहरुन। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दरमियान सिर्फ़ एक तुहर का फ़ासला था। इस एक तुहर का फ़ासला ज़रा परेशान कुन है। वो इस तरह से, वो इस जहत से कि हम आप जानते हैं कि हैज़ की मुद्दत को क़ुर्अ कहा जाता है। तहारत के लिए भी क़ुर्अ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मगर कलिमा तुहर जब इस हवाले से ज़िक्र किया जाए तो इससे मुराद ये होता है कि एक तुहर का फ़ासला यानी दो हैज़ के दरमियान का फ़ासला। और हम आप अच्छी तरह जानते हैं कि हज़रत सय्यदतुन्निसा फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलावातुल्लाहि अलैहा को अल्लाह ने ताहरा, मुतहरा, बतूल और अज़रा करार दिया है। यहाँ नजासत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो फिर कैसे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इब्तिदाए वजूद के दरमियान सिर्फ़ एक तुहर का फ़ासला था। तो उस तुहर से मुराद सिर्फ़ ये है कि आम तौर से एक तुहर का तसव्वुर 10 दिन के लिए है। फ़िक़्ह की किताब में इस मतलब को अच्छी तरह से आश्कार और बयान किया गया है कि एक तुहर से मुराद यानी ये हुक्म ये है कि अगर एक हैज़ आ जाए और फिर कुछ फ़ासले से दूसरा हैज़ आए तो वो दूसरा हैज़ उसी सूरत में हैज़ का खून कहलाएगा जब तक कि उसके दरमियान 10 दिन का फ़ासला न हुआ हो। उस 10 दिन के फ़ासले को तुहर का नाम दिया गया है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद माज़ल्ला किसी नजासत का तसव्वुर था, फिर उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इब्तिदाए वजूद हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ़ ये बयान करना चाहते हैं कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद उसी साल 6 माह 10 दिन के बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पैदा हुए हैं। आपसे जो रवायत नक़ल हुई है उसमें ये इरशाद फरमाते हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मीलाद के एतबार से, विलादत के एतबार से काना बैनल हसन वल हुसैन सित्तता अशहुरिन व अशरा, यानी 10 महीना और 6 महीना 10 दिन का फ़ासला था। मतलब कहने का ये है कि दोनों भाई एक ही साल में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की तारीख़ विलादत ज़िक्र हुई है। जनाब शेख कुलैनी ने अपनी किताब अल-काफ़ी में ज़िक्र किया है, काना विलादतुल हुसैन हसन इब्न अली फ़ी शहर रमज़ान सनत बद्र सनत इस्नतैन मिनल हिजरा। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह रमज़ान में पैदा हुए। माह रमज़ान के उस साल जिस साल जंग बद्र हुई है, यानी हिजरत के दूसरे साल। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तारीख़ में ज़िक्र हुआ है कि छठे इमाम की रवायत मैंने आपके सामने नक़ल की कि कुल 6 महीना 10 दिन के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा होते हैं, कि जिनके लिए क़ुरान ने भी इशारा किया है, रवायत में भी पाया जाता है कि 6 महीने का पैदा होने वाला कोई बच्चा
ज़िंदा नहीं रहा है सिवाय हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के और हज़रत यहया इब्ने ज़करिया अलैहिस्सलाम के, कि ये दोनों बुज़ुर्गवार बस 6 महीना अपनी अपनी मादरान गिरामी के शिकम अक़दस में रहे और फिर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और ज़िंदा रहे। इसीलिए इन दोनों मासूमों में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम में और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बहुत सी शबाहतें ज़िक्र की गई हैं। उन शबाहतों में से एक शबाहत यही 6 महीने में पैदा होने के बाद बाहयात रहने की है। जी हाँ, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत 3 शाबान सन 3 हिजरी जो कही जाती है, इसमें कोई शक व शुबहा नहीं है कि इन दोनों तारीख़ों में किसी एक तारीख़ में बहरहाल कुछ न कुछ कलाम है। वो इस तरीक़े से कि अगर हम 15 शाबान सन 2 हिजरी बद्र के साल यानी जंग बद्र जिस साल में हुई है उस तारीख़ को मोतबर मानते हैं, और ये भी कुरान मजीद की आयत के लिहाज से व हमलुहु व फ़िसालुहु सलासून शहरन, इस आयत के मिस्दाक़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हैं। अगर इस मतलब को मद्देनज़र रखते हैं तो फिर रमज़ान के 10-12 दिन गुज़र जाने के बाद अगर वजूद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुल 10 दिन के बाद शुरू हो जाता है, तो फिर इस जहत से शव्वाल, ज़ीक़ाद, ज़िलहिज, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल के अवाखिर में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत माननी पड़ेगी। इसलिए कि तारीख़ से ये मुसल्लम है कि इन दोनों भाइयों के दरमियान, जैसा कि छठे इमाम ने बयान फरमाया है, कुल 6 महीना 10 दिन का फ़ासला है। अगरचे अक़वाल मुतअद्दिद हैं, और अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख़ को 3 शाबान सन 3 हिजरी मानते हैं, तो फिर 6 महीना 10 दिन के फ़ासले को मद्देनज़र रखते हुए आपको वापस आना पड़ेगा, यानी शाबान से पहले रजब, जमादुस्सानी, जमादुल ऊला, रबीउस्सानी, रबीउल अव्वल और सफ़र के आगाज़ में हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत तस्लीम करनी पड़ेगी। बहरहाल इन दोनों इमामों के दरमियान जो चीज़ मुसल्लम है वो सन विलादत और 6 महीना 10 दिन के फ़ासले की बात है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।